जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। प्यारे मित्रों, पिछली क्लास तक हम 120 नंबर तक सवाल सॉल्व करा दिए हैं। आज 121 नंबर बताएंगे। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप पहले पिछली क्लास को देख लीजिए, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये क्लास, क्योंकि हर एक सवाल एक दूसरे से अटैच हुए हैं। तो 121 नंबर एकदम आसान तरीके से देखिए, और इसके पहले के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यश डी यादव के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, और यश डी यादव की बुक सबसे बेस्ट बुक है। रेगुलर सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है। देखिए 121 नंबर, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 17 दिया है। यानी पहले तो संख्या लिखते हैं, दो अंकों की जो संख्या होती है 10x प्लस वाई मानते हैं। तो जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई का मान दिया है कितना, 17। अंक क्या है, x और y है। इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है। अगर आप एक दूसरे से ये जो सवाल जुड़ने की बात हम कर रहे हैं, अगर पिछली सवाल देखें, पिछला वीडियो देखेंगे, तो उसमें 10x प्लस वाई ये कैसे क्यों हम मान रहे हैं संख्या को, दो अंकों की संख्या क्यों मान रहे हैं, इसको भी बताए हैं। जैसे यहाँ कोई भी अंक रख दीजिए और इसको निकालेंगे तो दो अंकों की संख्या मिलेगी। कोई भी अंक x और y का मान अंक रखेंगे 1 से 9 तक या 0 से 9 तक, कोई भी रखेंगे तो ये दो अंक का ही संख्या बनेगा। पूरा डिटेल में बता गया। तो ऐसे इसीलिए कहते हैं कि शुरुआत से देखेंगे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो हर एक वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा। 121 नंबर जो सवाल है, दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की संख्या मैंने माना 10x प्लस वाई, अंकों का योग यानी x y जो अंक हैं उनका योग 17 दिया है। यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है, यानी इसमें 9 जोड़ा जाए, अगर मान लीजिए 10x प्लस वाई में कितना हम 9 जोड़ते हैं, तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। यानी जो संख्या प्राप्त होगा, ये जो पहली संख्या ना, यही प्राप्त होगा, बस अंक उल्टा होगा, इसका क्रम उल्टा। y की जगह पे x, x की जगह पे y, यानी इकाई के दहाई दहाई का इकाई हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 10y और प्लस x, देखो उल्टा हो गया। अब जो है ये 9 को यहीं रहने दीजिए। अब यहाँ 10y है ना, एक y इधर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9y। 10x से इधर जाएगा तो 1x में 10x घटाएंगे तो 9x हो जाएगा। यहाँ 9 और ये 9 कॉमन कर लेंगे, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सॉरी एक लाइन यहाँ, ये 10x है ना, x इधर लाइए तो 9x, 1x घटेगा 9x बचेगा, और y में 10y घटाएंगे तो -9y, और ये +9 इधर गया -9 y। यहाँ 9 का, यहाँ देखिए आपको 9 कॉमन मिल जाएगा, 9 कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई, और यहाँ क्या है -9, कट जाएगा तो क्या आएगा -1 आएगा। x माइनस वाई के बराबर क्या है, -1 आया। x माइनस वाई का मान -1 आया है, और x प्लस वाई का मान क्या है, 17 है। यहाँ रख लीजिए x प्लस वाई बराबर 17 रख दीजिए। अब ये जो है आपको मिल जाएगा, देखो ये प्लस माइनस कटा, 1 1 2x, ये आपका 2x बराबर ये 16 होगा, काट देंगे 8 आएगा, यानी x बराबर क्या आया, 8 मिला। अगर x का मान 8 है तो यहाँ y का मान तो 9 होना चाहिए, तब 8 9 17 होगा। तो संख्या आपकी क्या बन जाएगी, x की जगह हम 8 रखेंगे, y की जगह पे 9, x तरफ 8 रखेंगे तो 8 दहम्मा 80 और 9 जोड़ेंगे 89 होगा। कितना आएगा, 89। 89 आपका ऑप्शन ए सही है, 89 ऑप्शन ए आपका सही है। अब अगला सवाल देखिए, दो अंकों की एक संख्या दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। तो दो अंकों की संख्या पहले लिख लेते हैं, जैसे सवाल कहे वैसे कर लीजिए। दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, दहाई का जो अंक होगा इकाई के अंक से 2 अधिक है। दहाई का अंक x है ना, तो x जो है इकाई के अंक से कितना, 2 अधिक, यानी ये x माइनस वाई के बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब फिर आगे सवाल का है, इस संख्या में 18 घटाते हैं, यानी ये जो संख्या है 10x प्लस वाई, इसमें हम 18 घटाएंगे
तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है, यानी इसका क्रम उल्टा हो जाएगा। तो 10y प्लस x हो जाएगा, जहां 10x प्लस वाई था वहां 10y प्लस x हो जाएगा, क्रम उल्टा हो जाएगा। अब ये 10x जो है, देखो यहाँ पे 10x है, ये x इधर आएगा तो यहाँ 9x बचेगा, और यहाँ y है 10y, इधर आएगा तो -9y बचेगा। ये -18 इधर गया +18, 9 कॉमन कर दीजिए, x माइनस वाई, और ये 18, 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आप समीकरण एक ही टाइप के दोनों समीकरण प्राप्त हो रहे हैं, तो आप सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते, इससे बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। बाई ऑप्शन में इन तीनों का आप चेक करेंगे तो नहीं आएगा, आएगा ये 4 नंबर। बाई ऑप्शन कैसे चेक करना होगा, इसमें कहा गया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। सब में देखिए दहाई का अंक इकाई से 2 अधिक है, 7 जो है 5 से 2 अधिक, 6 4 से 2 अधिक, 5 3 से 2 अधिक, 8 6 से 2 अधिक है। फिर कहा है 18 हम घटाएं तो नई संख्या पहली संख्या के अंकों का क्रम बदल जाए। जैसे अगर हम इसमें 18 घटाते हैं, अगर देखिए सब में हम चेक करके आपको दिखाते हैं, अगर इसमें हम 18 घटाएंगे तो ये जो 7 5 है ना, 5 7 होना चाहिए, 15 में 60 गए 7, यहाँ 6 में से गए 5, 5 7 5 में से 18 हम घटाएंगे तो 15 में से 8 गए, 7 आया, यहाँ बचा 6, 6 में से गए 5 आया, 75 का उल्टा क्रम बदल गया, 5 7 हो गए, 7 5 था 5 7। अब इसमें चेक कर लीजिए, तो इसमें जो है अगर 18 हम घटाते हैं 14, 14 में से 8 गए 6, यहाँ 5 में से गए 4, इसका भी 4 6 उल्टा क्रम हो गया। इसमें घटाइए, यहाँ 13 में से 8 गए 5, यहाँ 4 में से गए 3, 35 हो गया। इसमें घटाइए, यहाँ 16 में से 8 गए 8, 7 में से गए 6, 68 हो गया। सब में सेम आ रहा है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है ऑप्शन में। 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक, 5 2 7, 6 2, 4 2 6, 3 2 5, 6 2 8, ठीक है। यदि संख्या में 18 घटाते हैं, 18 मैंने घटाया, 75 में से 18 घटा दिया तो 57 आ गया, जो कि 75 ये 7 5 है, इसका क्रम जो है प्राप्त नई संख्या जो होगी पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है। तो 7 5 था 5 7 हो गया, 6 4 4 6 हो गया, 5 3 है 3 5 हो गया, 8 6 है 6 8 है। सभी में ऑप्शन सही है, इसका एक ऑप्शन ऑप्शन ई होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, या कोई ना कोई ऑप्शन एक गड़बड़ देना चाहिए था, जो कि टाइप एरर में हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि पलटने पर अंक न मिले, लेकिन इसमें चारों सेम हो रहा है, अंक बदल जा रहे हैं, 5 3 3 5, 8 6 6 8 सबका बदल रहा है, तो चारों ऑप्शन इसमें सही दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टाइपिंग में मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 123, यदि एक 2 अंक की संख्या में इकाई के स्थान पर z है, इकाई के स्थान पर z है और दहाई के स्थान पर अंक 8 है, तो वह संख्या क्या है। देखो संख्या मान लीजिए, संख्या हम 10x प्लस वाई मानते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि इकाई के स्थान पर क्या z, इकाई के स्थान पर हम z मानेंगे, फिर प्लस इसके स्थान पर z माना, फिर प्लस दहाई के स्थान पर 8, यानी x का मान अगर हम 8 रखेंगे 10 8 80, 80 प्लस z होना चाहिए, 80 प्लस z ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 124, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 दिया है, यानी संख्या का अंक 2 अंकों की संख्या पहले मान लीजिए, संख्या 10x और प्लस y। अब इसमें अंक x y हैं, तो x गुणते y का मान क्या होगा, गुणनफल x और y का गुणनफल x इंटू वाई बराबर 24 दिया है। यदि हम संख्या 45 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या के अंकों को इंटरचेंज कर बनी होती है, यानी अंकों का क्रम
आपस में बदल जाएंगे। इंटरचेंज का मतलब वह संख्या क्या होगी, इस संख्या को पूछा है। तो इसमें कहा गया है हम संख्या में 45 जोड़ते हैं, यानी 10x प्लस वाई में कितना 45 जोड़ देंगे तो संख्या के अंक बदल जाएंगे, 10y प्लस एक्स। अब ये जो है हम इसको इधर ले जाएंगे, या तो ऐसे इधर रहने दीजिए, 10x है ना, एक x इधर आएगा तो यहाँ 9x बचेगा, ये y है यहाँ 10y, इधर माइनस 9y होगा, और 45 इधर जाएगा माइनस 45, 9 कॉमन कर दीजिए, x माइनस वाई बराबर ये माइनस 45, 9 बचे 45, तो x माइनस वाई का मान क्या आया, -5 आया। x माइनस वाई का मान -5 आया है, तो यहाँ देखो x माइनस वाई का मान -5 आया, तो संख्या ज्ञात करनी, x y दोनों का मान निकालना है, तो x के बराबर यहाँ लिख लीजिए या y के बराबर लिख लीजिए 24 बटे y के बराबर 24 बटे x लिख लीजिए, x इधर जाएगा तो 24 बटे x हो जाएगा। अब ये जो है y के स्थान पर 24 बटे x रखेंगे, x माइनस वाई के स्थान पे 24 बटे x बराबर है 5, x गुणा इसमें ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 24 और x इसमें गुणा करके इधर होगा 5x। अब ये x स्क्वायर और माइनस इधर आएगा 5x और ये -24 बराबर 0। इसका जो गुणनखंड होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो गुणनखंड होगा 8 तिरिक 24, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, तो x के बराबर 8 और x के बराबर -3, ये माइनस इसलिए ये नहीं होगा, x का वैल्यू 8 अगर आया है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा मित्र, यहाँ 24 बटे x जगह पे 8 रखेंगे, 8 तिरिक 24, y का वैल्यू 3 आया, तो इसका वैल्यू जो है संख्या का मान जो पूछ रहा है, x का मान 8 y का मान 3, तो x की जगह पे 8 रखेंगे, 10 8 80 और ये 3 83, कितना आया 83 ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, उस दो अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर है, अंकों का योग कितना है। ये सवाल ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी सिर्फ 2 अंकों की संख्या है और अभाज्य होना चाहिए और संख्या अंक जो है आपस में बराबर हों, और उस संख्या के अंकों का योग पूछा है, यानी आपको ये बताना है 2 अंकों की संख्या होना चाहिए और उसके अंक बराबर होना चाहिए, जब जिसके अंक बराबर हो उसी को जोड़ना है, और अभाज्य भी होना चाहिए। तो 11 2 अंक की संख्या है, अंक इसके बराबर हैं, अभाज्य है। अब इसमें कहा है कि अंकों का योग, तो ये 1 और +1 हम जोड़ देंगे, कितना आएगा 2, ऑप्शन आपका सी सही है। इसके अलावा 11 के अलावा ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है 2 अंकों में जिसका अंक आपस में बराबर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, गुणा पर आधारित प्रश्न है। इस टाइप का जो भी सवाल होता है, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज पे किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, संख्या तो हमें पता ही नहीं है तो पहले संख्या मानेंगे, यक्स इसमें कितना जोड़ेंगे 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम, जो संख्या है उसका 3 गुना, यानी 3x और 7 कम हो जाती है। यानी अगर किसी संख्या में 21 जोड़ते हैं तो वह अपने 3 गुना से 7 कम हो जाता है। तो संख्या कितनी है, संख्या x का मान निकालना है। देखो 7 इधर आ जाएगा, 21 और 7 28, और 3x में से 1x घटाएंगे 2x, ये कितना 2x, 2 से काटेंगे 14 आएगा। x का वैल्यू कितना आया 14, ऑप्शन ए सही है 14। अब क्वेश्चन नंबर 127, तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना, तीसरी संख्या पहली की 3/4, तीनों संख्याओं का औसत 114, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो प्यारे मित्र जैसे सवाल कह रहा है वैसे हम लगाएंगे। देखो पहली दूसरी तीसरी संख्या दे दिया, 3 संख्या, दूसरी जो है पहली
मिनट, दूसरी पहली की 3 गुना है। दूसरी ये संख्या जो पहली की 3 गुना, पहला हम x मानेंगे तो इसका 3x बना दिया। और तीसरी संख्या यानी जो तीसरी संख्या पहली की 3/4, पहला x है, इसका कितना 3/4, 3/4 कर दिया। अब यहाँ इसके बटे में है ना, इसको हटा दो, 4 इधर गुणा कर दो, ये 4x, 4 12x और ये 3x ऊपर बचेगा। तब रेशियो आपका ये आया रियल में। अब तीनों का औसत 114 दिया है, तीनों का औसत 114, सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा संख्या 12x है, ये सबसे छोटा, उसके बाद ये, तब ये सबसे बड़ा 12x है। औसत का मतलब होता है कि जो संख्या दिया रहे उसको जोड़ दीजिए और जितनी संख्या रहे उससे भाग दे दिए, योग बटे संख्या होता है औसत। तो औसत कितना है 114 है, तो औसत का मतलब योग, इन संख्याओं को जोड़ेंगे और कितनी संख्या 1 2 3 संख्या 3 से भाग करेंगे, तो 12 4 16, 16 3 19, 19x और कितनी संख्या 1 2 3, 3 से भाग करेंगे, ये औसत है। और औसत में कितना 114 दिया है, 114, ये 19 छक्का 114, x का वैल्यू 3 से गुणा 18, 6 18 आया। अब इस 18 को सबसे बड़ा पूछा है ना, सबसे बड़ा तो यही है संख्या। अब 18 यहां रख दीजिए तो 12, x का मान 18, तो 12 में 18 का गुणा, 18 दूना 36, 18 के 18, 18 3 21, 216 आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 128, किसी संख्या की 3 गुनी से 7 घटाने पर परिणामी 14 प्राप्त होता है। अरे संख्या नहीं पता, x मानो, 3 गुना करो तो 3x, 7 घटाने पर घटा दो, परिणाम कितना 14 प्राप्त होता है। तो 3x के बराबर 7 इधर गया 21 हो जाएगा, 3 से काटे 7 3 21, x का वैल्यू 7 आया। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन 129 नंबर, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना में जोड़ने से 146 बनता है। तो पहला भाग याद कीजिए, पहला भाग आप x मान लीजिए। ये अगर ध्यान दीजिए 24 अगर है तो पहला भाग अगर हम x मानेंगे, पहला भाग x मानेंगे तो दूसरा भाग क्या होगा, 24 में से घटा देंगे पहले भाग को तो दूसरा भाग निकल आएगा। ठीक है, अब ये कहा गया पहले भाग का 7 गुना यानी ये 7x, दूसरे भाग का 5 गुना यानी 5 गुना दूसरे भाग का, ये 24 माइनस x को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ा कितना बना 146, 146, तो 7x और प्लस 500, 24 पंचे 120 और माइनस ये 5x, 146, 7 में से 5 घटाएंगे 2x बचेगा, 120, 146 इधर है, इधर जाएगा माइनस होगा, 146 में से 120 घटाएंगे तो 24 बचेगा, 2 से भाग किया 12, x के बराबर 12 आया, x का वैल्यू 12 आया। पहला भाग कितना आया 12, जो कि इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। 146 पहले भाग का 7 गुना, पहले भाग का 7 गुना किया, दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने से, दूसरे भाग के 5 गुना जोड़ा ये तो 146 बनता है, 146 बनाया। अब यहाँ 5 चौक 20, 5 10 12, ठीक है। अब ये 5x, 7 में 5 गया 2x, 120, अरे सॉरी यहाँ पर 26 आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतना मिटा देते हैं। देखिए ये 7x है ना, 500 गुणा 120 होगा, माइनस 5x होगा और ये 146 है, ये घटा देंगे तो 2x होगा, लेकिन यही घटाने में मिस्टेक हुआ था। 120, 146 में से 120 घटाएंगे तो आपका आएगा 26
और 2 से भाग करेंगे तो 13। x का वैल्यू क्या आया 13, और पहला भाग हमने x माना था इसलिए ये 13 पहला भाग होगा। तो ऑप्शन आपका डी सही है, ऑप्शन आपका डी सही है। देख लीजिए अब उसके बाद 130 नंबर सवाल। तीन संख्याओं का योगफल दिया है 132। पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तीन संख्या है तो हम तीन संख्या बना लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा, जैसे सवाल का है वैसे कर दीजिए। तीन संख्याओं का योगफल 132 दिया, ठीक है। पहले तो संख्या तो हम निकालें, पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी से 2 गुना तो दूसरा x होगा, तब तो ये 2x होगा। तीसरी संख्या पहली की 1/3, जो तीसरी संख्या पहली की यानी पहला का 1/3, पहला 2x है तो इसका 1/3 1/3, ठीक है। 1/3 तो दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या ये। अब यहाँ देखो 3 इसमें नहीं, 3 यहाँ बटे में है ना, इधर गुणा कर दो। 3 दूनी 6x और 3 1 के 3x और 2 1 के 2x। अगर इसी को हम डायरेक्ट मान लिए होते हैं, इसी को अगर हम डायरेक्ट मान लिए होते तो आपको प्रॉब्लम होती। देखो इसको हम डायरेक्ट भी मान सकते थे कि दूसरी संख्या 3x पहली 6x, 3 दूनी 6 2 गुना है और इसका ये तिहाई है, यानी 6x का 3 से भाग करेंगे 2x आएगा। लेकिन जैसे जैसे सवाल कहा वैसे वैसे हम सॉल्व किए, तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या इनका ये रेशियो आया। अब इसमें जो सवाल में कहा है तीनों का योगफल 132 है, तीनों का योग इन सभी को जोड़ेंगे तो इसके बराबर कितना आना चाहिए 32। 6 3 9 2 11, 11 x के बराबर 132। 11 से काटेंगे 11 के 11, 11 दूना 22। x का वैल्यू क्या आया 12 आ गया। x का वैल्यू 12 आया तो दूसरी संख्या पूछा है, तो x का मान हम यहाँ रखेंगे 12 रखेंगे, 3 है 12 त्याई 36। प्यारे मित्र 36 किसी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन ए आपका सही है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे समझ में आया है, और समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और अपने सभी मित्रों में शेयर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।